दोस्तों, दैनिक भास्कर के प्रवीण ठाकुर ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाली और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में खास ये है कि ये पानी जहाँ इकट्ठा हुआ है ये कोई खेत नहीं है और ना ही कोई स्विमिंग पूल। ये भारत का नेशनल हाईवे नंबर 227 है जो मधुबनी बिहार से होकर गुजरता है। इस वीडियो के आने के बाद पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि आखिर ये रोड में गड्ढा है या फिर गड्ढे में रोड। ऐसी हालत हुई कैसे? आज तक क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। जब ये वीडियो वायरल हुई तो देश की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया, डिबेट नहीं। जी हाँ, ऐसी न्यूज डिबेट के लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। और ये न्यूज इंटरनेशनल बन गई जब एक इंडियन ने ट्वीट किया कि क्या चाइना ऐसी रोड बना सकता है, तो उसके जवाब में चाइना के एक जर्नलिस्ट ने मॉक करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी रोड चाइना नहीं बना सकता, ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। ऐसी खबरें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है और चाइना जैसे देशों को मौका मिल जाता है इंडिया को मॉक करने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई। इंडिया में पोर्ट होल्स की प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हो गई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी कमेंट करना पड़ा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब अमेरिका को 2024 तक बीट करने की बात करी जा रही है नेशनल हाईवे की लेंथ में, तो ऐसी विजुअल्स सभी दावों के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों है और कौन से मटेरियल्स को यूज किए जाते हैं रोड बनाने के लिए और इसका सोल्यूशन क्या है। इन्हीं 3 मुद्दों पे बात होगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोर्ट होल्स की समस्या कितनी बड़ी है इंडिया में और ये क्यों बनते हैं। देखो, जो पोर्ट होल्स हैं उनके बनने में बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं। कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड। आमतौर पे जो भी इंडिया में अभी रोड एग्जिस्ट करते हैं, वो चाहे नेशनल हाईवेज हो या फिर लोकल रोड्स, उनको मेनली डामर का यूज करके बनाया गया है, जिसको बिटुमेन भी बोला जाता है। ये मटेरियल देखने में बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें से 80% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन, 6% सल्फर और स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी मिल जाते हैं। ये मटेरियल आपको लिक्विड या क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में मिल सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हमारे देश में जो भी रोड्स बने हैं पिछले 20 सालों में, उनमें ज़्यादातर इसी मटेरियल का यूज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये मटेरियल बहुत सस्ता होता है और इससे जो रोड बिल्डिंग की स्पीड है वो भी तेज हो जाती है। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी बहुत ज़्यादा हैं। भारत का जो क्लाइमेट है उसको आप दुनिया का गिरगिट क्लाइमेट बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ठंड, गर्मी, बारिश, जब इन तीनों का सीजन आता है तो वो कोई नॉर्मल सीजन नहीं होता। खास करके नॉर्थ इंडिया में, जो कि सबसे बड़ा विलन है बिटुमेन रोड के लिए। एक्सपर्ट का कहना है बारिश का सबसे बड़ा रोल होता है रोड में क्रैक्स लाने के लिए। बारिश के टाइम जब पानी रोड के नीचे तक पहुंचता है तो वो मिट्टी को अंदर से कमजोर कर देता है और जो ऊपर का टॉप मोस्ट लेयर है उसका नेचर कोई सॉलिड नहीं होता। उसका फॉर्म क्लाइमेट के साथ चेंज होता रहता है। ठंड के मौसम में वो सॉलिड बन जाता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो डामर पिघलने लगता है, जिससे व्हीकल के वजन के साथ ही कमजोर मिट्टी के अंदर धंसने लगता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा क्रैक ही होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ता जाता है और देखते ही देखते रोड में गड्ढा बन जाता है। इस पोर्ट होल की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता था अगर करप्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता, तो जो कि मैन मेड प्रॉब्लम है। अभी इस तरह के प्रॉब्लम से डील करने के लिए बहुत से मैकेनिज्म बन चुके हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं थे पहले कि हम इतने डीप लेवल पे हो रहे करप्शन के खिलाफ एक्शन ले सके। जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पता था इंडिया का क्या क्लाइमेट है और रोड्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और मैं यहाँ सभी कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है बहुत से कंपनियां होंगी जो ईमानदारी से काम करती थी और आज भी करती हैं। अगर रोड्स बनाते टाइम ग्राउंड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर काम किया जाता, ऐसी समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता था। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पैसा बचाने के चक्कर में ऊपर से रोड को चमका देते हैं, लेकिन उसके अंदर मिट्टी और बिटुमेन मटेरियल्स कमजोर ही रहता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि इंडिया में पोर्ट होल्स की वजह से 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया तो इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग देते हुए कहा कि भारत सरकार 20 ट्रिलियन रुपए खर्चा कर रही है नए रोड्स बिल्ड करने में।
अगर क्वालिटी में कमी आई तो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चलाएगी सरकार और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा फ्यूचर में आने वाले किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट से। ये एक बहुत सख्त चेतावनी थी जो गडकरी जी ने दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो आप देख सकते हैं कि करप्शन की समस्या अभी तक एग्जिस्ट करती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब मैं अपने कॉलेज जाता था बस से तो उस रोड की हालत देखता था। उसे बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। रोड में कहीं पर ज़्यादा बिटुमेन मिल रहा था और कहीं पर ना के बराबर। जहाँ पे बिटुमेन कम होते हैं वहाँ पे क्रश्ड स्टोन धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं। और मुझे पूरे यकीन है आप लोगों ने भी कई रोड्स में ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व किया होगा। दोस्तों IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने मुंबई रोड्स के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि मुंबई में बारिश बहुत होती है लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर रोड को ऐसा डिजाइन नहीं किया गया है जिससे कि रेन वाटर आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। इसीलिए मानसून के टाइम मुंबई में पोर्ट होल्स बन जाते हैं ज़्यादातर। ये स्टेटमेंट 2011 में दिया गया था लेकिन हालात मुंबई में आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। रोड्स की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना हजारों लोगों की जान ले लेती है। इतनी मौत तो टेररिस्ट अटैक में भी नहीं होता। तो आपका यहाँ सवाल होगा कि इसका सिंपल तरीका है, हमें रोड्स बिल्ड करने के लिए मटेरियल्स चेंज करने चाहिए। अब यहाँ अगला सवाल आता है, आखिर बेस्ट मटेरियल क्या है जो रोड्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों मैंने बिटुमेन मटेरियल्स के बारे में बताया, इसका नेचर क्या होता है ये भी बताया, लेकिन हमारे पास इससे अच्छा मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं रोड्स बनाने के लिए, और यह है कंक्रीट। सीमेंट और क्रश्ड स्टोन को मिक्स करके बनाए गए रोड्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। आज के टाइम जितने भी भारत में सुपर एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं वहाँ पे इसी मटेरियल का यूज किया जा रहा है, वो चाहे समृद्धि महामार्ग हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हमने इसका यूज पहले भी किया है। 2008 में ओपन होने वाला यमुना एक्सप्रेसवे वो भी पूरा कंक्रीट से बना हुआ है, लेकिन इसके भी बहुत से बेनिफिट हैं और ड्रॉबैक भी हैं। ये डामर के मुकाबले कई गुना मजबूत होता है जिसकी वजह से मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं जैसे कि इसको यूज करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए हम सिर्फ कुछ बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवेज में यूज करते हैं। साथ में जो बिल्ड टाइम होता है वो भी बहुत लंबा होता है। तो इन सब के चलते अभी कंक्रीट का यूज बहुत लिमिटेड है, खास करके इंडिया में। और यहाँ एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि भारतमाला परियोजना के अंदर हम हजारों किलोमीटर के रोड्स बना रहे हैं जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे शामिल हैं। इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड हैं, लेकिन इनके चलते हम पुराने हाईवेज को न भूल जाएं। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका जो पहला अलाइनमेंट था वो उसी पुराने हाईवेज के ऊपर था जहां पे इसको चौड़ा किया जाता, लेकिन इसका जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसीलिए इसको ग्रीनफील्ड बनाने का फैसला लिया गया, बिल्कुल नया अलाइनमेंट, और वो पुराना रोड अभी भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है। तो उस रोड का क्या होगा ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम क्वालिटी रोड्स बना रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रीनफील्ड नहीं होना चाहिए, हमें पुराने रोड्स के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि जिस हाईवे का वीडियो वायरल हुआ वो भी एक ओल्ड हाईवे है। अब सरकार भले ही एक नया NH बना दे लेकिन ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन निकल के आता है वो है करप्शन को खत्म करना। इसीलिए अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक लिस्ट बनाएगी उन कॉन्ट्रैक्टर्स की जिनके काम में क्वालिटी की कमी हो। फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से। मेरे ख्याल से इस स्टेप से बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है रोड्स की क्वालिटी में। और दूसरा सोल्यूशन हो सकता है रोड मेंटेनेंस के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाना। इसी साल जब बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन ने सरकार से सवाल किया रोड मेंटेनेंस के बजट को बढ़ाने के लिए। अपोजिशन का कहना था कि इंडिया में गाड़ियों की संख्या 1% है, जबकि रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में इंडिया का टोटल योगदान 11% है पूरे वर्ल्ड में। जाहिर सी बात है बिहार के इस हाईवे की हालत एक दिन में तो हुई नहीं होगी। इसको देखकर लगता है कि ये कई सालों से ऐसा ही था। अगर क्विक मेंटेनेंस टीम होती तो इसकी हालत शायद ऐसी नहीं होती। और यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है कि इंडिया इतना बड़ा देश है और जो नेशनल हाईवेज हैं उनको बिल्ड करना और फिर मेंटेनेंस करने के लिए जिम्मा सिर्फ NHAI के पास है। तो एक एजेंसी कैसे ये सब कर सकती है? मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेंटेनेंस के लिए जिम्मा राज्य सरकारों के हाथ में देना चाहिए ताकि NHAI सिर्फ एक काम में फोकस कर पाए। सब कुछ सेंट्रलाइज करना भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों आपको क्या ख्याल है इसके बारे में? आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।